नहीं रुक रहा फर्जी रजिस्ट्रियों का सिलसिला। सरकारी जमीन को अपना बताकर प्लॉटिंग कर बेच दिए प्लॉट मालिक कब्जा लेने पहुंचे तो निकली सरकारी जमीन। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में प्रशासन की खुली पोल। बिला नाम भूमि की फर्जी रजिस्ट्री व फर्जी एग्रीमेंट करवाकर लोगों को धमकाने को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सुनाई आपबीती। बांसवाड़ा रोड स्थित चतरिया खेड़ी सन्मति कॉलोनी का है मामला। जी हां, प्रतापगढ़ जिले में फर्जी पट्टे को लेकर पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने उठाए मामले को लेकर अभी जांच पूरी ही नहीं हुई और भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की जाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने का धंधा चलाकर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा और स्थित चतरिया खेड़ी सन्मति कॉलोनी का सामने आया है। सन्मति कॉलोनी के मालिक हर्षित जैन ने लोगों को अपनी भूमि पर प्लाट काटने के साथ साथ सरकारी भूमि पर भी प्लॉट काटने के बाद पीड़ितों को प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री कराकर बेच दिए हैं। आराजी नंबर 203/69 आरी की बिलानाम जमीन में प्लाट काट दिए, जिसको लेकर पीड़ितों ने न्याय के लिए प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद हर्षित जैन व पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई व डराना धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वायरल वीडियो के बाद कई पीड़ितों ने धोखे से प्लाट बेचने पर हर्षित जैन को लेकर मीडिया के सामने किया खुलासा। क्या नाम आपका? दुर्गा नाम है मेरा, दुर्गा भाई। क्या मामला है ये? हमने जो प्लाट लिया था चतरिया खेड़ी में, जो रजिस्ट्री करवाई थी, फिर बाद में गए हम कब्जा करने तो वो बिला नाम की जमीन बताई। तो आपको कैसे पता लगा कि जमीन बिला नाम है? किसने बताया आपको? हम गए वहाँ कब्जा करने, तो हमारा प्लाट पे किसी ने कब्जा कर रखा था। कौन था वो? पता नहीं, वो सुना था पुलिस वाला कोई। कब्जा कैसे कर रखा था? कुछ बाउंड्री वगैरह बना रखी थी, क्या था? नहीं, वो खंबे काट रखे थे आपके प्लाट पे? हाँ, हमारे प्लाट। इसके बाद क्या हुआ? हमने फिर पूछताछ की हर्षित से भी कि हमारा प्लाट है, ये जमीन में तो खंबे किसने गाड़े थे, ये आपका नहीं है, मतलब सरकारी ज़मीन बता रही हूँ, तो सरकारी ज़मीन कैसे हो गई? आपने रजिस्ट्री कैसे करवा दी? तो आपकी रजिस्ट्री होगी प्लाट की? हाँ, हैंड टू हैंड रजिस्ट्री करवाई मैंने। किस ये जमीन किसने बेची थी आपको? हर्षित ने बेची थी। अच्छा, तो उन्होंने रजिस्ट्री करवा के दी आपको? हाँ। और कब्जा नहीं सौंपा आपको? कब्जा नहीं सौंपा, हम गए कब्जा करने तो सरकारी ज़मीन बताई थी। तो रजिस्ट्री हुई तो उस रजिस्ट्री में तो नक्शा वगैरह, तहसीलदार वगैरह सबकी रिपोर्ट हुई थी? सबकी रिपोर्ट है, वही तो हम बता रहे हैं कि मतलब ये तहसीलदार ने साइन किया तो उसने देखा तो होगा कि सरकारी जमीन पे साइन कैसे कर दिया उन्होंने। जैसे कितने प्लाट है वहाँ पर? वहाँ पे मेरे परिवार में भी दिलाया हमने प्लाट। अच्छा। एक प्लाट तो मेरे परिवार का है। तो सारे प्लाट ये सब सरकारी? बिक गए थे। हाँ, सब सरकारी। सारी सरकारी में? हाँ, सब तो सरकारी। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई इनके ऊपर? हाँ, कार्रवाई की गई। हाँ, पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखवाई, बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। अभी कोई कार्रवाई नहीं सामने वाले पे, है ना? हमने 2-3 बार जाके बताया कि हमारा मतलब लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर वहाँ हर्षित के पास गए, गाली गलौज करी, जाति पर भी गाली गलौज करी, उसने मारने दौड़ा। फिर वो बोला कि मैं जेल से आया हूँ, कुछ नहीं करेंगे पुलिस वाले मेरे। पहले भी ऐसे मामला दर्ज है कि नहीं खिलाफ? किया था पहले भी इस तरह से फ्रॉड कर रखा है इन्होंने क्या? हाँ। उसकी भी शिकायत वगैरह है थाने में दर्ज? हाँ, ये नहीं, वो खुद बोल रहा है कि मैं 4-5 केस है, मतलब थाने में, थाने वाले कुछ नहीं करेंगे मेरे, मैं जेल में जाके आया हूँ, ऐसी धमकी दी, मारने की धमकी दी। क्या नाम आपका? गिरधरी। क्या मामला प्लाट का लेकर ही चल रहा है? मैंने लिया था हर्षित से प्लाट छतरिया खेड़ी, तो थोड़े 2-3 महीने बाद मैं गया वहाँ प्लाट पे, तो बिला नाम जगह निकल गई और पुलिस वाले ने खंबे लगा रखे थे वहाँ। हर्षित से बात करी, हर्षित मेरे से लड़ाई झगड़े पे उतर गया, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्या है न, तू क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरे वाले मुझे कुछ नहीं कर सकते, ये मुद्दा कर ली उसने, गाली गलौज भी कर दी, माँ बहन ने सब एक कर दी उसने। मैंने बोला, फिर मैंने रिपोर्ट डाली। लड़ाई झगड़े चालू कर दिए उसने, उसकी लुगाई को आगे कर देता है, पूछने जाते हैं तो है ही नहीं, आता है तो दूध करता है, गाली गलौज करने लग जाता है कि नहीं है मेरे पास प्लाट, तेरे जो करना कर लेगी। रजिस्ट्री होगी प्लाट की? रजिस्ट्री करवा दी, हैंड टू हैंड पैसे दिए, हैंड टू हैंड कर। कब्जा मिल गया आपको? कब्जा फर्स्ट में दिया उसने। हाँ। उसके बाद थोड़े दिन बाद, 1 महीने ही बाद पुलिस वाले ने खंबे लगा दिए थे। अच्छा, तो जमीन को सरकारी है कि प्राइवेट है? बिला नाम जगह वो, मैंने पटवारी ले जाके जांच भी करवाई। अच्छा, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी, कार्रवाई कुछ हुई नहीं, चल रही यूँ बताते रहे। कितने प्लाट लगभग बेचे उन्होंने सरकारी जमीन पर? वहाँ 14-15 प्लाट है। 14 प्लाट सरकारी जमीन पर ही हो? सरकारी जगह ही।
सूर्यप्रकाश जैन, निवासी कृषि मंडी रोड। मैंने श्री हर्षित पिता संघ के कृषि मंडी जैन से एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें इसने मुझे 56,000 स्क्वायर माल बेचा था, जिसमें मुझे बाद में ये कुछ रजिस्ट्रियाँ करा के गांव छोड़कर 8-10 करोड़ का घपला करके यहाँ से गांव छोड़कर चला गया था। बाद में पता चला, ये आया तो उसने बोला कि भाई मैं आपका निपटारा कर दूंगा, और फिर बाद में पता चला कि जमीन सारी सरकारी बिलानाम जमीन है, जिसमें इसने प्लाट बेचे। और इसने एक एग्रीमेंट और कर रखा मुझे, जिसमें इसने मेरे से 25-20 लाख रुपए ले रखे हैं। वो एग्रीमेंट ये है, ठीक है। और 16/10 को मैंने कार्रवाई की एसपी महोदय में, जिसमें इसकी कार्रवाई हुई। उसके बाद एक एग्रीमेंट और इसने कर रखा मुझे, इसने करीबन 4,750 फीट माल बेच रखा, जिसका एग्रीमेंट ये रह गया। और एक और जो कानून बैठे सूर्योदय विहार, उसका एग्रीमेंट ये रहा, इसमें 56,000 फीट माल बेचा। तो सभी माल बिला नाम जमीन सरकारी जमीन में स्थित है। तो ये जो नक्शा वगैरह बनाए हैं, जो रजिस्ट्री हुई है, तो क्या प्रशासन को पता नहीं था कि सरकारी जमीन पर प्लाट काट के बेच रहे हैं? नहीं पता था, प्रशासन पता था, ऐसे सब गोलमाल करके कॉलोनी काटी। ये उसका नक्शा है और आज भी विवादित चल रहा है। इसमें काफी लोगों को इसमें प्लाट फर्जी बेच रखे हैं। तो ये सारा प्लाट जो बता रहे हो, ये सारे बिला नाम जमीन पर काटा है सारे? ये उसकी रिपोर्ट है पटवारी की, बिला नाम जमीन है। और ये प्रशासन ने मुझे लिख के दे रखा है कि इसने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, और ये मुझसे और भी पैसे चाहता है। इसलिए मेरे पे फर्जी केस, बिला नाम जमीन केस लगा रहा है मुझ पे। उसके बाद इसकी बहन का भी फोन आया था कि मैं आपका राजीनामा करवा देती हूँ, आप नया एग्रीमेंट लेते हो। जमीन के बट्टे में उसने नया एग्रीमेंट लिख के दिया। अब उसके बाद भी पैसा खाना था, इसमें मेरे को गलत आरोप मुझे बदनाम करना चाह रहा है। और ये इसकी पावर टोनी वगैरह आ गई सारी, जिसके बेस पे इसने माल बेचा फर्जी, जिसमें इसकी वाइफ के नाम पे भी है पावर टोनी है, और कुछ पावर इनके नाम पे। बाकी सारी जमीन सरकारी बिला नाम जमीन भी इन्होंने बेच दी है। जो सरकारी खाते की जमीन है वो सारी जमीन भी इन्होंने बेच दी है। कितने लोगों को यानी कि ये जमीन के बेची है इन्होंने? ये इन्होंने करीबन 8-10 करोड़ का घपला करके पूर्व में गांव छोड़कर चला गया था। कि अभी जो कौन सा कहाँ का मामला है ये बासवाड़ा और मेन छत्रियाखेड़ी का मामला है। कौन सी कॉलोनी है ये इसने सूर्योदय विहार, सन्मति विहार के नाम से काट रखी है। तो इसमें सारे प्लाट फर्जी है या कुछ प्लाट फर्जी है? कुछ प्लाट इसके ओरिजिनल है, बाकी सारे फर्जी और बिलाम जमीन में है। उसके अलावा एक प्लाट को करीबन ये 4 लोगों को बेच चुका है। उनकी आज भी एग्रीमेंट करके लोगों से पैसा ले रहा है, और लोगों पे गलत आरोप लगाता है कि उसकी बीवी को आगे कर देता है। ये मुझे नगर साहब ने रिपोर्ट करवाई, तहसीलदार साहब को देके मौके नफ्ती करवाई है। ये इसके फर्जी रजिस्ट्री के दस्तावेज। तो ये प्रशासन द्वारा इनको चेक नहीं किया गया अभी तक? प्रशासन ने चेक नहीं किया, उसी का फायदा उठाकर गोलमाल करके काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि रजिस्ट्री वगैरह हुई, नक्शे बने हैं, तो इस पर तहसीलदार वगैरह सभी के साइन हैं, तो ये इन लोगों ने साइन वाइन नहीं है। बस इन्होंने मौके पे मर्जी से नफ्ती करके नक्शे वाले को बुला के बिलानाम जमीन भी इन्होंने प्लाट काट दिए। जो इनकी खाते की जमीन है ही नहीं, जिनका इनके ऊपर पावरटोनी भी नहीं है, उस जमीन को भी ये बिलानाम जमीन को बेच चुके, किसी अन्य की जमीन को भी इन्होंने रजिस्ट्रियां करवा दी। ये रजिस्टर वगैरह करवाई है, तो जो फर्जी है तो उस पर प्रशासन का भी तो साथ होगा। उन्होंने बिना देखे रजिस्ट्री जैसे किसी और इलाके करा के कब्जा कहीं और का दे दिया। मतलब एक पट्टे को चाह के 4 बार इन्होंने बेच दिया, उसको रबड़ कर दिया, पट्टे को रबड़ कर दिया। इसमें धर्मेंद्र हरिजन भी इसका सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही उसके काफी केस चल रहे हैं, और उसके मतलब हिस्ट्री सीटर भी ये चोरी के वगैरह केस चल रहे हैं। वो साथ में लेके ये ऐसे मेरे साथ पक्षपात करके मेरे से पैसा हड़प उठाता है, और मेरे से पैसे को डिमांड कर रहा है। आपके ऊपर आरोप लगा है एक्सीडेंट करवाने का, इसमें क्या कहना आपका? मैं तो उस समय प्रतापगढ़ में था ही नहीं, मैं तो कहीं नीमच रोड पे था, और ये तो मैं कभी बाइक चलाता ही नहीं हूँ, मेरे पास एक्चुअली बाइक है भी नहीं है। तो आप पे जो आरोप लगाए हैं ये सारे आरोप मेरी रिपोर्ट दबाने के लिए, मेरा पैसा हड़पने के लिए लगाए हैं, और मुझसे और पैसे की मांग कर रहे हैं। और सारा पैसा इसकी बहन के पास, इसकी बहन भी मिली हुई है, धर्मेंद्र हरिजन, इसकी वाइफ मीनाक्षी और ये हर्षित, ये चारों मिलके प्लानिंग करके मेरे से पैसा हड़प चाहते हैं। इनके काफी केस अभी विचाराधीन चल रहे कोर्ट में, न्यायालय में। बहुत बड़ी फाइल है, करीबन 8-10 करोड़ का घपला करा इन्होंने, जिसमें सारा पैसा इसकी बहन को दे दिया, और बाकी इसके पीयर पक्ष में वहां लगा दिया इसने, इसकी वाइफ के। तो इसको लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? मेरे पक्ष की मैंने कार्रवाई की, जिसकी रिपोर्ट को दबाने के लिए ये मुझे उलझाना चाहते हैं और मेरा पैसा खाना चाहते हैं, जिसकी मेरे पास बकायदा एग्रीमेंट है। और आज के नहीं, काफी टाइम पुराने करे हुए 22-23 के एग्रीमेंट करके इसने मुझे, और सारे प्लाट फर्जी है। और जिन पार्टी को रजिस्ट्रियां करवी, पार्टी को अपने मेरे हंसते गई है, वो पार्टी मुझे आए दिन परेशान करेगी, भैया आपने हमें गलत जमीन दे दी है। मेरा नाम बदनाम करने के लिए, मेरा पैसा खाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस वालों की गाड़ी आई मेरे घर पे, 4 जने पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुसे, और हम दोनों को धक्के मार के गाड़ी में बिठा के ले गए, और जबरन इनको अंदर डाल के वो सूर्य प्रकाश काठेल के मामले में मेरे से डरा धमका कर राजीनामा करवाया।
और वो भी वहीं मौजूद था। अच्छा, सूर्य प्रकाश भी थाने के अंदर वहाँ मौजूद था? वहीं मौजूद था और उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उल्टा हमें फंसाया जा रहा है। अच्छा।